आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसके 31 आयत से पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों से बकरियों से अलग कर देता है वैसे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वराजा, आज के वक्त के कलाम से पिता हमारी से बात अगर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जब आपके न्याय के दिन तक पिता हमारी को जितने देखने सुनने वाले को भी पिता तैयार कर आपकी प्रार्थना आपके वचनों में और पवित्रता में आगे बढ़ा आपके राज्य के वारिस में मेरे पिता आप बड़े हम घटे मेरे परमेश्वर पिता। आज का वचन हरि के जीवन सौगुना फल हृदय पट्टे पे लिख दे मेरे खुदा ईश्वराजा। सब पुत्र आत्मा शब्द अपने मुख से बोले मेरे पिता। प्रार्थना आज धन्यवाद ये प्रार्थना द्वारा यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज जो जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। हालेलुया। और जब उस सिंहासन पर विराजमान होगा सब जातियों को इकट्ठा किया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीज जो आप और मुझे इस न्याय के दिन के लिए याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक दिन जरूर लेने के लिए आएगा, इसलिए हमें प्रार्थना और वचन में रहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जागते रहो, प्रार्थना करता कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उसकी आज्ञाकारिता में चलना है, उसके डर उसके भय में चलना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि हे मेरे धन्य पिता के लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा तुमने मुझे पानी पिलाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दाहिने वालों को क्यों कहा? क्योंकि दाहिने वाले वो लोग होंगे जो प्रार्थना करने वाले होंगे। जो भेड़ है वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता वाले लोग हैं, लेकिन जो बकरियां हैं वो दाई और खड़ी कर दी जाएगी। वो दाहिनी जो बाई और खड़ी की जाएगी बकरियों को, उनको परमेश्वर अलग करेगा। यानी परमेश्वर अपने भेड़ों को अपने स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाएगा। और जो बकरियां हैं जो परमेश्वर आज्ञाकारिता में नहीं है, प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, वचन नहीं पढ़ा, आज्ञाकारिता में नहीं चला, उनको प्रभु यीशु मसीह बाई और खड़ा करके उनको अनंत आग के लिए वो नरक में उनको डाल देगा। इसलिए आप और मुझे उसके डर उसके भय में चलना कि परमेश्वर मुझे क्या चाहता है। हमें छोटे बड़े परमेश्वर का दास और लोगों का विश्वास लोगों का सभी का आदर सम्मान करना है। उनको हमें अगर उनको जरूरत है उनकी आवश्यकता को पूरी करना है, उनको हमें मददगार करना है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं उनसे कहूँगी तुमने मुझे पानी पिलाया, तुमने मुझे खाना खिलाया। जब हम परमेश्वर के लोगों का आदर सम्मान करते, परमेश्वर का दास का आदर सम्मान करते, खाना खिलाते, पानी पिलाते, वो सारा प्रतिफल हमारा प्रभु यीशु मसीह लिख लेता है। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे सतर्क होना है, आप और मुझे सावधान होना है। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है उसके ऊपर ध्यान देना है कि प्रभु मुझे क्या सिखाता है। क्योंकि जब न्याय का दिन आएगा तब भयानक दिन आएगा। अपने लोगों को परमेश्वर पवित्र लोगों को इकट्ठा करेगा, दुष्ट को भी इकट्ठा करेगा। लेकिन जब इकट्ठा होने के बाद जब परिवार से परिवार अलग करेंगे तो आप क्या करेंगे? आपको उसमें दुख होगा। इसलिए आज ही से आप प्रार्थना करना शुरू करें, आज ही से वचन पढ़ना शुरू करें, आज ही से मेहनत करना शुरू करें, आज ही से अच्छा बोलना शुरू करें, आज ही से झूठ बोलना छोड़े और परमेश्वर की ओर बढ़े। क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा तो आपको भाई से भाई और बहनों से बहन अलग कर देगा हाथ पकड़कर। तब आपको उस दिन आंखों में आंसू आएगा। तो इसलिए आज से अपने आंखों में आंसू लेकर परमेश्वर के सामने घुटने टेके पश्चाताप अंगीकार करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक का न्याय करेगा, चाहे धर्मी चाहे पापी, हर एक का प्रभु जब न्याय के सामने खड़े करेगा किसी को अपना नहीं कहेगा। जो उसके योग्य होगा, जो उसकी योग्य चाल चला होगा, जो उसका आज्ञा चला होगा, उसी को अपना कहेगा। इसलिए आप और मुझे आज परमेश्वर चाहे भेड़ों चाहे बकरी चाहे विश्वास चाहे सभी को आज हमें मिलकर प्रार्थना और आराधना करने का मौका दिया। लेकिन स्वर्ग राज्य में जब सिंहासन सामने खड़ा करेगा वहां पे ये मौका नहीं रहेगा हमारे पास कि हम अपने इच्छा के अनुसार कुछ हम अच्छी जगह को प्राप्त करिए। हमारे पास नहीं रहेगा। पृथ्वी में रहते हुए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पृथ्वी पर रहते हुए नरक और स्वर्ग का दोनों का हमें अधिकार दिया है। जो भी हमें लगता है वो चुन सकते हैं। यदि हम स्वर्ग चुने तो हमें प्रभु का आज्ञाकारी बनना होगा, और जब हम नरक चुनेंगे तो चाहे जैसे दुनिया चले वैसे हम चलो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन एक दिन आपको न्याय करेगा और नरक में डाल दिया जाए। इसलिए आप और मुझे बचने के लिए उस नरक की आग, भयानक आग से बचने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है, उसके डर उसके भय में चलना, उसकी प्रार्थना और वचन में बड़े रहना है। और हमें एक दूसरे को अच्छे से देखना, अच्छे सोचना, अच्छे विचार रखना है। क्योंकि परमेश्वर का जैसे तू सोचे तेरे लिए हो जाएगा, जैसे तू बोलेगा तेरे लिए हो जाएगी। यदि हम दूसरों को आशीष देंगे तो वो आशीष हमारे घर आएगा। यदि हम दूसरों को श्राप देंगे तो श्रापित हम हो जाएंगे। इसलिए आप पर मुझे ध्यान देने का, परमेश्वर के लोग हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक वचन आज्ञाकारिता सिखाता है। जब यीशु मसीह आराधनालय में बैठा हुआ था तब उसके माता और भाई बहन उसको बुलाने के लिए आए कि तेरे भाई तुम्हें बाहर बुलाते हैं। लेकिन वो क्या कहा? जब उसने सामने देखा, कलीसिया को देखा, उसके चेलों को देखा कि जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता वही
मेरी माता और भाई और बहन है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता में है आज, तो आप उसके प्रभु यीशु मसीह के माता और भाई बहन है। यदि आप आज्ञाकारिता में नहीं है तो आप दुष्ट और शैतान के परिवार हो। इसलिए आप और मुझे शैतान का परिवार नहीं बना, लेकिन प्रभु के परिवार बनाए, क्योंकि हमें प्रभु ने मौका दिया। उस मौका के अवसर को बहुमूल्य समझे और उसको व्यर्थ न जाने दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि हो परमेश्वर पिता, सच मेरे खुदा, आपका वचन सत्य मेरे पिता, जिसने आप महिमा में आएगा सभी को इकट्ठा करेंगे पिता। हमारी सुधि रखना मेरे पिता, मेरे परिवार को सुधि रखना पिता, जितने देखने वाले सुनने वाले उनकी तो सुधि रखना पिता। हर एक को तेरे स्वर्ग राज्य की वारिस बना मेरे पिता। कोई भी न्याय के दिन पिता हमारे से परिवार से अलग न, लेकिन साथ में पिता राज्य में प्रवेश करे, ऐसा हमें मौका दे पिता। हर एक को पश्चाताप अंगीकार करने का मौका दे प्रभु। हर व्यक्ति तेरे डर, तेरे भय चले, तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने। आज्ञाकारिता में चला प्रभु, जैसे तू कहे वैसा हम चला, हमें सीखा समझा मेरे परमेश्वर पिता। सबको तेरे हाथ में सौंपते मेरी प्रार्थना सुना। धन्यवाद मेरे खुदा। ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह।